संतान सप्तमी की व्रत कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में राजा नकुश अपनी पत्नी चंद्रमुखी के साथ रहते थे। रानी चंद्रमुखी संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहती थी। उसी नगर में एक ब्राह्मण विष्णुगुप्त अपनी पत्नी के भद्रमुखी के साथ रहता था। रानी और ब्राह्मणी की मित्रता थी। एक दिन वो दोनों सरयू नदी के किनारे वहाँ उन्होंने कुछ महिलाओं को देखा जो सरयू नदी के किनारे पेड़ के नीचे भोलेनाथ माता पार्वती जी की पूजा कर रहे थे। उन्होंने उन महिलाओं से पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? तब उन महिलाओं ने संतान प्राप्ति के व्रत के बारे में, संतान सप्तमी के व्रत के बारे में बतलाया। रानी और ब्राह्मणी ने यह व्रत करने का संकल्प लिया और अपने घर वापस आ गई। तब से ब्राह्मणी लगातार संतान सप्तमी का व्रत करती, परंतु रानी चंद्रमुखी कभी व्रत करती तो कभी व्रत नहीं करती। कुछ समय बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में रानी बंदरिया का रूप धारण किया और ब्राह्मणी मुर्गी का जन्म पाया। ब्राह्मणी को तब भी संतान सप्तमी का व्रत याद रहा और वो भगवान की शिव की पूजा मन ही मन करती रही। इस जन्म में भी दोनों की मृत्यु हो गई। ब्राह्मणी ने फिर से एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और रानी चंद्रमुखी भी एक राजा के यहाँ जन्म लिया। ब्राह्मणी का विवाह तो ब्राह्मण के यहाँ अग्निवीर नामक युवक से हुआ, जो गोकुल का निवासी था। और वहीं राजा के यहाँ जो रानी का जन्म हुआ था वो पृथ्वीराज नाम के राजा के साथ उसका विवाह हो गया। ब्राह्मणी के 8 पुत्र हुए, जो कर्मनिष्ठ पुत्र थे, जो उसको भगवान के द्वारा प्राप्त हुए। वहीं दूसरी ओर बहुत समय बीत जाने पर भी रानी के यहाँ कोई संतान बाद रानी के यहाँ भी एक रोगी संतान की प्राप्ति हुई, जो स्वास्थ्य से उसकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। वो 9 वर्ष तक जीवित रहा। एक दिन जिससे रानी बहुत दुखी थी। एक दिन ब्राह्मणी ने रानी से मिलने के लिए अपने 8 पुत्रों के साथ राजमहल पहुंची। वहीं रानी ने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखकर के बहुत ईर्ष्या हुई। रानी ने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को मारने की योजना बनाई। ब्राह्मणी के साथ 8 पुत्रों को भोजन पर बुलाया और भोजन में जहर मिला दिया, लेकिन भोलेनाथ की कृपा से उन बालकों को कुछ नहीं हुआ। तब रानी और ईर्ष्या में हो गई। उसने अपने सैनिकों को बुलवाया और उन बालकों की हत्या करने की योजना बनाई। सैनिकों ने उन बालकों की हत्या कर यमुना नदी में फेंक दिया, लेकिन ब्राह्मणी के पुत्र जीवित बच गए। रानी के कई प्रयासों के बाद भी ब्राह्मणी के पुत्रों को कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तब वह ब्राह्मणी के पास गई और हाथ जोड़कर के माफ़ी मांगने लगी और कहने लगी, ऐसा तुम कौन सा व्रत पूजा पाठ करती हो जिससे तुम्हारे संतान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, दीर्घ आयु प्राप्त है। तब ब्राह्मणी ने संतान सप्तमी के व्रत के महिमा को बतलाया और रानी को करने के लिए कहा। तब रानी ने भी इस व्रत का पालन किया, व्रत किया। कुछ समय बाद रानी के घर में भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जिससे रानी सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगी।